हेलो दोस्तों, यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जून और 30 जून से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो मिल जाया करेगी जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में अब हम दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इससे पहले आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इंद्र पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंद्र पॉइंट। यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके निकट जो स्थित है, यानी कि उसके पास जो स्थित है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ आई है इंदिरा पॉइंट की बात, तो इंदिरा पॉइंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इंदिरा पॉइंट का नाम जो है हमारी भूतपूर्व महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसका पूर्व नाम यानी कि इंदिरा पॉइंट का पहला नाम, यानी कि इसके एक दो नाम, 3-4 नाम इसके रह चुके हैं, तो इसका जो पूर्व नाम है लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, इसके ये अन्य नाम, ठीक है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित का मतलब यानी कि बदल दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। ये थी हमारी इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ी जानकारी। तो इतना हम इंदिरा पॉइंट के बारे में हमें सभी को पता होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, यानी कि सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अब देखिए, हमने दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दक्षिण भाग को पढ़ा था, ठीक है, और अब आ गया है हमारा कौन सा भाग? उत्तरी भाग। तो वो उत्तरी भाग हमारा दोस्तों कौन सा हो जाता है? इसका आंसर उत्तरी भाग हो जाता है हमारा इंदिरा कोल। कौन सा हो जाता है? इंदिरा कोल, ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में आ गया होगा ये इंदिरा कोल। अब ये इंदिरा कोल के बारे में थोड़ी सारी जानकारी हम जान लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है, ठीक है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बारे में दोस्तों हमें दूसरे क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ में हम दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि जो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। इसका जो नाम है इंदिरा पॉइंट वो हमारी भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके अन्य नाम भी हैं, यानी कि इसके पूर्व नाम, पहला नाम है लाहीचिंग, दूसरा नाम है पिग्मेलियन और तीसरा नाम है पार्सन पॉइंट, ठीक है। इसे बदल करके 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह जो था वो 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था।
इतना हमें इंदिरा पॉइंट के बारे में मालूम हो जाता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में अब हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है, और रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है इसको? यानी कि वो कौन सी संधि है, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, वो है हमारी कौन सी? पंबन चैनल। क्या है? पंबन चैनल, जो रामेश्वरम द्वीप को और भारत की मुख्य भूमि को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, हम पंबन चैनल को पंबन प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। क्या? पंबन चैनल। ठीक है, सरकारी सूत्रों के अगर अनुसार हम ये देखें, ये पंबन चैनल पश्चिम उत्तरी बिंदु यानी कि प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिम उत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पंबन चैनल क्या कहलाता है? प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। यानी कि पश्चिमी उत्तरी, क्या चीज? पश्चिमी उत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी ये कहलाता है। तो इतनी बात हमें इसके बारे में मालूम हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वह है हमारी पंबन चैनल। ये संधि हमारी भारत की मुख्य भूमि को और रामेश्वरम द्वीप को आपस में क्या करता है? अलग करता है। इतना दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हमें मालूम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों? अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। देखिएगा, नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है? आदम का पुल यानी कि आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? कौन सा? आदम का पुल यानी कि आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों भारत एवं श्रीलंका। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये पुल हमारा स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। और भूगोलिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में क्या करता था? जोड़ता था। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें दोस्तों, कि पुराणों की मान्यता के अनुसार सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, तो वानर आप दोस्तों जानते ही वानर किसे कहते हैं? वानर थे, जिनका वर्णन जो है मुख्यतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है। ठीक है, द्वारा किया गया था, यानी कि उनके द्वारा ये किया गया था, ऐसा कुछ मानते हैं। ठीक है, तो इसे आदम के पुल को यानी कि आप रामेश्वरम पुल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो हिंदूज का जो मानना है, तो मतलब वो रामेश्वरम पुल जो श्रीलंका से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमें इस 5वें क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिएगा 6 क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा? निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कि ये भी एक संधि है, और संधि कौन सी है? 10 अंश जलमार्ग। 10 यानी कि आप इसे 10 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी 10 डिग्री भी आ सकता है, इस तरह का मतलब बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाता है, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाता है अंडमान निकोबार। क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो पृथक यानी कि अलग किए जाते हैं आपस में, वो कौन सी संधि के तहत या कौन से युग्म 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं? तो वो है अंडमान और निकोबार। क्या है वो? अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो आप इसे अगर देखिए 10 अंश जलमार्ग इसके द्वारा भी कह सकता है, या फिर ये कह सकता है 10 डिग्री चैनल। क्या कह सकता है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली क्या है? जल संधि। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब आपसे पूछा था कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित, ये लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से क्या करती है? जोड़ती है। इतना हमें इस 6 क्वेश्चन के बारे में मालूम हो जाता है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और वो क्वेश्चन से हमारा कौन सा? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वो है हमारा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ठीक है, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में हमारा क्या स्थित है? दक्कन जल संधि, यानी कि डक्कन पास इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है? स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम जान लेते हैं। दक्कन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली क्या है? जल संधि है। सभी के समझ में आ गया? ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिमी में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। तो इतना हमें इस 7 क्वेश्चन के बारे में मालूम हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर, और 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द्वीप, यानी कि एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। तो कहां पर है? दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर है, या महाराष्ट्र के तट पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो द्वीप हमारा, यानी कि दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित। अब यहाँ पर दीव एक द्वीप है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सारा पढ़ लेते हैं। ये है क्या? दीव अपने खूबसूरत सी बीचेस यानी कि चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, यानी कि बहुत ज्यादा ये फेमस है। ठीक है, अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा ये टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर क्या है? स्थित है। तो इतना हमें दीव के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ पर है? गुजरात के तट पर स्थित है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए, बीचेस, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर क्या है? पॉपुलर है, यानी कि फेमस है बहुत ज्यादा। और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा ये टूरिस्ट पैलेस, ठीक है, गुजरात के एक छोर पर क्या है? स्थित। इतना हमें द्वीप के बारे में मालूम हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? श्रीलंका के भारत से पृथक करती, यानी कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। देखो यहाँ पर दोस्तों ये के लग गया, इसमें को कर लीजिएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो यहाँ भी कोई ना कोई संधि होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो संधि हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है हमारी पाक जल संधि। क्या हो जाती है? पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका यानी कि श्रीलंका के के हो गया है। ठीक है, इसको को होना था। ये श्रीलंका को भारत से क्या करती है? पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। तो वो कौन सी जल संधि है? वो है हमारी पाक जल संधि। ठीक है भाई, अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और
दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ आपस में क्या करती है, जोड़ती है, यानी कि मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो ये श्रीलंका और जो भारत को अलग करती है वो पाक संधि है, ठीक है, यानी कि पाक जल संधि है। और भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी यानी कि जल संयोगी है। ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसी के साथ में हमारा दोस्तों नवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने 10 क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, किसके बीच में भाई, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कहलाती, यानी कि रेखा है, कौन सी रेखा। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैक-मोहन रेखा। कौन सी है, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, अब यहां पर मैक-मोहन रेखा का जो मतलब रेखा की बात आई है, तो ये भारत और चीन को यानी कि भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, और अगर हम रेड क्लिफ की बात करें दोस्तों, तो रेड क्लिफ हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। ठीक है, और डूरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैंने आपको रेड क्लिफ के बारे में बता दिया और डूरंड रेखा के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे आपको मेरे इसमें आपको 3 रेखाएं थी, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आपको दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू सो मच।